नमस्कार, सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। आप टीवी स्क्रीन पर जो जोड़ी देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स हैं, लेकिन इनमें एक खास बात ये है कि दोनों ही गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आमतौर पर आप डॉक्टरी जोड़ी में देखेंगे तो कोई एमडी मेडिसिन होता है, तो कोई ऑर्थो में होता है, या आमतौर पर जोड़ी आपको ऐसी मिलेगी कि एक ऑर्थोपेडिक है तो एक गायनिक है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो दोनों ही गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई, आखिर इनका मिलना कैसे हुआ? चिकित्सा क्षेत्र में आना कैसे हुआ? क्या दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते थे या फिर संयोग से इस क्षेत्र में आ गए? ऐसे तमाम सवाल जो आम लोगों के मन में भी आते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनकर के एक मार्केट में स्थापित होना चाहते हैं कि एक पहचान बन जाए। तो क्या नाम बनाना, पहचान बनाना वाक़ई में इतना आसान है? डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या जीवन की हर खुशी मिल जाती है? या फिर वास्तव में जीवन का संघर्ष डॉक्टर बनने के बाद ही शुरू होता है? ये तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी और डॉक्टर प्रणय प्रकाश शर्मा जी। ये वर्तमान में मुरैना में जो है पदस्थ हैं। इनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील कि सरल लाइफ की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। सबसे पहले शिल्पी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। चिकित्सा क्षेत्र में आना कैसे हो गया? आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी के परिवार में कोई डॉक्टर हो तो आना चाहता है, किसी का पड़ोसी कोई डॉक्टर हो तो घर वाले प्रेशर डालते हैं, देखो पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनना है। आपका आने का जो कहानी है चिकित्सा क्षेत्र में वो क्या है? जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने आमतौर पे मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी तो उनको तो नॉर्मली घर के काम करते हुए देखा था। मतलब मैक्सिमम लेडीज को हाउसवाइफ के रूप में ही देखा था। जी। अगर कुछ और देखा था तो एक स्कूल में टीचर मिली थी जो कुछ और थी हाउसवाइफ के अलावा, या एक मूवी देखी थी जिसमें एक रेखा ने लेडी डॉक्टर का किरदार निभाया था। जी। बस तब से ही ठान लिया था कि लेडी डॉक्टर क्या होती है। तब ये नहीं मालूम था कि गायनेक को लेडी डॉक्टर बोलते हैं या कुछ, लेकिन तब से मैंने सोचा कि कुछ अलग करना है। मतलब या तो हाउसवाइफ देखी थी उस जमाने में, या टीचर देखी थी, या वो तो शायद अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो टीचर हो जाती। आप प्रणय जी, जैसा कि शिल्पी जी ने कहा कि अगर वो डॉक्टर नहीं होती तो टीचर होती, आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं गिरिराज जी, अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैं वकील होता। जी। जैसा लोग मेरे से कहते हैं कि आपकी तर्क करने की क्षमता काफी अच्छी है। जी। इवन मेरे फादर भी मेरे को बोलते हैं कि अगर तुम डॉक्टर को मतलब ये प्रोफेशन नहीं अपनाते, इस फील्ड में नहीं जाते तो बेटर आप एक अच्छे लॉयर भी बन सकते थे। तो आपका आपका डॉक्टरी में आना कैसे हुआ? मेरे भैया हैं कजन, मतलब बुआ जी के लड़के, डॉक्टर जी। सुशील शर्मा। वो थे डॉक्टर, तो जी। उनको देख के मैं मोटिवेट हुआ था। और हालांकि काफी मुश्किल था क्योंकि जो आसपास का जो माहौल था हमारे, वो बहुत, सब कोई 4 साल से दे रहा है, कोई 6 साल से दे रहा है एंट्रेंस। पीएम हम लोगों के टाइम पीएमटी हुआ करती थी, अब तो नीट होने लगी है। जी। काफी मुश्किल था, लेकिन शायद भोले बाबा की कृपा थी, बड़ों का आशीर्वाद था। जी। मेरा 12th के साथ हो गया था, शिल्पी का भी 12th के साथ ही हुआ। जी। आप दोनों मतलब 12th के साथ पीएमटी में चयनित हुए थे? हाँ, पीएमटी। तो मुझे लगता फर्स्ट है कि अटेम्प्ट अपने आप में ये भी एक बड़ी बात है कि 12वीं के साथ बहुत कम छात्र ऐसे होते थे उस समय जो चयनित होते थे। जी। बिल्कुल। तो प्रणय जी, आपने एमबीबीएस की पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने, गिरिराज जी, मेरा पूरा एक्चुअली मेरा स्कूलिंग कामल कॉन्वेंट से रहा, ग्वालियर से, पाल के बाजार में। उसके बाद मेरा 11th 12th मिडिल स्कूल पे रहा, पढ़ा होकर। और मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई जीआर मेडिकल, गजराजा मेडिकल कॉलेज से हुई है, ग्वालियर से ही। जी। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा मैंने ऑल इंडिया के थ्रू महाराष्ट्र से उठाया था, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, वहां से अपना गायनिक पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जी। शिल्पी जी, उसके बाद आपने मैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई वो भी जी आपकी भी जीआरएमसी से, अन्य कॉलेज से? नहीं नहीं, मेरी सारी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से है। मैं 12th के बाद वहीं पे ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी वहीं हुआ। तो जैसा कि प्रणय जी ने कहा कि वो जीआरएमसी से पढ़े हैं और आप अलीगढ़ से हैं, तो फिर ये बहुत मिलना कैसे हुआ? जरा ये हर दर्शक के मन में सवाल आ रहा होगा। ये मैंने कहा ना, ये भोलेनाथ की कृपा थी। मैं भोलेनाथ का भक्त रहा हूँ, अभी भी हूँ। ये भोलेनाथ की कृपा थी कि मिलना हुआ। एक्चुअली मिलना जो था वो पेरेंट्स के थ्रू हुआ। मेरी सिस्टर ने मिला था, पहले देखा था, फिर उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, और फिर रेस्ट इज मेरी हिस्ट्री। सिस्टर इन लो अलीगढ़ में ही रहती हैं, मेरी तो एक्चुअली, वो मेडिकल कॉलेज आती जाती थी। जी। उनको मालूम पड़ा कि भैया के लिए ढूंढ रही थी, तो उनको कहीं से बताया होगा। 97 बैच में हिंदू लड़कियां बहुत कम होती हैं वहां पे, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है मोनली।
जी। फिर इस तरीके से उन लोगों ने मिलवाया। और तो प्रणय जी, मुझे लगता है कि दर्शक ये कार्यक्रम देखते देखते सुनते सुनते ये भी कह रहे होंगे कि प्रणय जी पे वाकई में भोलेनाथ की कृपा जो रही है। बिल्कुल गिरिराज जी, बिल्कुल भोलेनाथ की बहुत कृपा है मेरे पास। मैं तो बहुत मानता हूँ, और मेरा है ना, अत्यंत विश्वास है, अनंत विश्वास है भोलेनाथ जी। में। एक सवाल मेरे मन में जो आ रहा है वो ये है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि गायनिक जो फील्ड होती है उसमें ज्यादातर महिला डॉक्टर होती हैं। तो प्रणय जी, आपका किस तरीके से इस स्पेशलिटी में आना हुआ? मैंने जब ऑल इंडिया का एग्जाम दिया, ऑल इंडिया का एग्जाम क्लियर किया, तो मेरे मन में था थोड़ी सर्जिकल फील्ड में काम करना है। हम्म। और मैं इसमें, मेरे को कोई हिचक नहीं है महसूस करने में कि उस सर्जरी मेरे को उस मेरे पोजीशन पर नहीं मिल रही थी। लेकिन ऑल इंडिया का एग्जाम क्लियर करा था, और ब्रांचेस मिल रही थी, लेकिन उसमें सर्जिकल फील्ड नहीं मिल रही थी, तो मेरे को सर्जरी करनी थी। तो फिर मैंने अपने घर से दूर जाके सर्जिकल फील्ड में लेना था, इस करके मैंने गायनी ज्वाइन करी। जी। शिल्पी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने चैलेंज किया हो कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको इसी क्षेत्र को चुनना होगा? नहीं नहीं, वो तो जब मैं हमारी शादी हुई तो ऑलरेडी वो एमएस कर अच्छा। रहे थे वहां औरंगाबाद जी। के अंदर। तो मेरे को तो ये हो गया था डिपार्टमेंट में कि हस्बैंड तो है ही, सब सिखा देगा इसे सीजर और सब जी। सिखा देगा हिस्टेक्टमी, तो इसको तो कुछ देने की जरूरत ही नहीं है केस, ये तो कहीं एसआरशिप करेगी नहीं। और वही हुआ, मैंने सीधे मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करके सीधे अपना शुरू करा काम, प्राइवेट वहीं से ही शुरू जी। कर दिया था। मतलब बाहर निकलते ही मैंने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि सीनियर थे ही मेरे साथ, तो हमेशा हेल्प तो रही। आ, आ, आप दोनों से अगर एक सवाल पूछा जाए कि कौन किसको बेहतर गायनिक मानता है, गायनेकोलॉजिस्ट मानता है, तो क्या जवाब होगा? नो डाउट शिल्पी बहुत अच्छी, ज्यादा क्या कहते हैं, डील करती है लोगों को, जी। ज्यादा इम्प्रेसिवली और ज्यादा ऑथेंटिकली लोग उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, नो डाउट। और उसमें कोई दो राय नहीं। कभी कोई ऐसा मरीज आता है कि जिसने शिल्पी जी को भी दिखाया हो फिर बाद में आपको भी दिखाया हो, ऐसा रहता है कभी? हाँ, अक्सर होता है, अक्सर होता अपनी है। अपनी फैन फॉलोइंग गिर फैन कुछ फॉलोइंग है लोग कि कुछ लोग सर को ही दिखाना है, मैडम को नहीं दिखाना है, मैडम को ही दिखाना है, सर को नहीं सर को दिखाते नहीं दिखाना है। तो हमारा जी। स्टाफ पहले ही पूछ लेता है कि किसको आप दिखाना है। किससे आए हो, पहले वो जो एंट्री होती है तो सर ये आपका पेशेंट है, आप ही को दिखाना है। स्टाफ बहुत समझाती है, रिसेप्शनिस्ट जब एक ही बात है किसी को नहीं नहीं आपको तो सर को ही दिखाना है, जी। टैलेंट की हो जाता है। जी। अगर हम बात करें कि जब आपने पढ़ाई की उसके बाद, जैसा कि आप अलीगढ़ से हैं और सर ने जीआरएमसी से की, ग्वालियर का अगर हम बात करें रहने का या वहां पर अपने इस फील्ड को आगे बढ़ाने के पीछे का कारण अगर हम जाने, तो ग्वालियर किस तरह से रहा? आप किसी और शहर में भी हो सकते थे। जैसा मैंने बताया कि मेरी पूरी स्कूलिंग ग्वालियर से ही है। जी। मेरा बर्थ जरूर मथुरा का है, जी। लेकिन पूरी स्कूलिंग में कामल कॉन्वेंट स्कूल से, उसके बाद मिसल से रही, और एमबीबीएस भी जीआरएमसी करा। तो घर पे शुरू से ही ग्वालियर में था, बेस यहीं पे था। तो बस ये था कि आगे पीछे उसको यहीं पे आना है, तो इसलिए ग्वालियर में दिमाग में आया कि ग्वालियर में ही आगे पीछे शुरू करना है। गायनी बहुत ही बिजी ब्रांच है, हम दोनों बिजी हो जाएंगे फिर। सब सोचा बच्चों को कैसे, तो सब पास ही रहते हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, जी। इसलिए फिर सोचा ग्वालियर में ही सेट होते हैं कि जरूरत पड़े तो हम भी उनके लिए और वो भी हमारे लिए। तो जी। उनकी मदद से अभी तक हमारा सब हो पाया। जी। शिल्पी जी, एक सवाल और कि आमतौर पर ऐसा क्या होता है, ये मैंने कई कार्यक्रमों में पूछा भी है जब मैं डॉक्टर्स के इंटरव्यू करता हूँ। आमतौर पर या ज्यादातर अगर हम बात करें, एक डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होती है ज्यादातर में। तो इसके पीछे का कारण, मतलब आप लोग बेहतर बता पाएंगे। आम लोग तो कुछ भी कहते हैं, जो एक पब्लिक होती है वो ये सोचती है कि भाई डॉक्टर डॉक्टर है, अच्छा क्लिनिक चलेगा, पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर एक आप लोग तो जीवन जी रहे हैं, उसके पीछे का अगर मूल कारण समझे कि एक डॉक्टर के साथ जीवन बिताने का क्या होता है, समझने में आसानी होती है या कई सारी चीजें जो मुश्किल होती है वो आसान हो जाती हैं? नहीं, नो डाउट, अगर आपका पार्टनर मेडिको है तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, और गायनेकोलॉजिस्ट है तो इससे तो मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी एक एक चीज समझता है। अगर फोन आ गया इमरजेंसी में और मैं नहीं रिसीव कर रही हूँ तो वो समझ जाएंगे कि मस्ट बी शी इज बिजी इन, कोई ब्रीच होगा, पीपीएच होगा, कोई उसमें सेकंड क्वेश्चन होगा ही नहीं कि ऐसा क्यों हो गया कि फोन रिसीव नहीं हुआ, या कॉल बैक वो बाद में कर लेगी जब फ्री होगी ओटी के बाद। मुझे मालूम है कि मतलब कोई भी इस बातों में कभी हमारे बीच में लड़ाइयां नहीं हुई कि ड्यूटी इमरजेंसी और नाइट ड्यूटीज को लेके कि मतलब क्यों जा रही हो, या तुम्हारी इतनी क्यों है, या दिवाली पे तुम क्यों नहीं हो घर पे। कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं रह पाते हैं, मतलब त्योहारों को हम लोगों को मैक्सिमम टाइम अकेले ही रहना पड़ता है, जी। क्योंकि ड्यूटी फंस जाती है कभी इनकी या कभी मेरी।
तो बच्चे भी अब एडजस्ट कर गए हैं कि मालूम है कि दोनों इमरजेंसी ब्रांच में हैं, तो कोई इशू नहीं होता। नहीं तो अक्सर इन्हीं बातों पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो कि आप वेडिंग एनिवर्सरी पे नहीं हो, मेरी बर्थडे पे नहीं हो। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ पे शुरू में थोड़ा बहुत जरूर हुआ था 1-2 साल आए, उसके बाद समझ में आ गया कि ड्यूटीज ज्यादा प्रायोरिटी है वो, तो अब नहीं कुछ है। बिल्कुल। अब प्रणय जी, जैसे जब आप कॉलेज में थे या शादी की बात चल रही होगी, उसके बाद अगर शादी की जब बात चल रही थी तब आपकी डिग्री हो चुकी थी या डिग्री के दौरान जो है बातचीत चल रही थी? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था एक्चुअली जब बातचीत शुरू हुई थी। और लेकिन जो हमारी एंगेजमेंट वगैरह, तब तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया था। उसके बाद ही एंगेजमेंट हुई थी और उसके 2 महीने बाद शादी। और शिल्पी जी की और उस समय पढ़ाई चल रही थी? शिल्पी का फाइनल ईयर चल रहा था। जी। तो जब मतलब बातचीत हुई, परिवार के लोग मिले होंगे, तो उसके बाद निश्चित तौर पर होता ही है कि मिलने का होता है। तो आप अलीगढ़ चले जाते थे या शिल्पी जी ग्वालियर आ जाती थी? नहीं नहीं, उसमें तो नो डाउट मैं ही जाता था। यही भगवत के आते मैं ही थे। आता था जब भी। पहले मैं श्योपुर भी रहा था। पहले जी, उज्जैन था कि मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उज्जैन भी मैंने डीएनबी की ट्रेनिंग करी। तो जी, वहां से फिर तो पूरी रात ट्रेन जर्नी करके मथुरा, उज्जैन से जो ट्रेन डायरेक्ट इंटरसिटी चलती थी, तो उससे वहां पे मथुरा उतर के फिर अलीगढ़ बाय बस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही आता था और वो ठीक भी पॉसिबल एक दो नहीं था। महीने तो नोएडा में भी आपने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था ना, एसआरशिप के लिए कोई, तो जी। इजी हो गया था। फिर बाद में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में डीएनबी की थी उन्होंने, तो वहां से फिर आते थे। मेरा तो पॉसिबल, मैं तो बहुत ही कम गई। अ, उस ये कौन से वर्ष की बात होगी? क्या उस समय मोबाइल जो अभी जैसे व्हाट्सएप मोबाइल तब हाँ, मोबाइल मोबाइल तब नोकिया शुरू हुआ था। नोकिया नोकिया गिराजी। शुरू शुरू हुआ था, और इनकमिंग के भी चार्जेस लगते थे तब। चार्जेस लगते थे। ये सवाल मेरे मन में तो इसलिए भी आया कि हम दोनों का स्टाइपेंड उसी में जाता था। पूरा जी, हमारा सैलरी उसी में चली जाती थी, इनकम के भी फोन लगते थे। क्या उस समय जैसे नोकिया के मोबाइल की शुरुआत हुई, तो उस समय खत बहुत प्रचलन में रहते थे, लोग शिद्दत से लिखते भी थे। मतलब जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम जब किस्से सुनते हैं उस दौर के, तो भले जो 12th के भी या जो डिग्री कर रहे होते हैं, भले समय ना हो, लेकिन लोग खत ज़रूर लिखते थे। तो क्या कभी ऐसा हुआ आपने खत लिखा या जो है शिल्पी जी ने आपके लिए खत लिखा? नहीं, खत तो नहीं। वो तो डायरी जरूर एक आध बार डायरी जरूर लिखती थी शिल्पी। और एक आध बार वो लेटर वगैरह लिखा होगा, लेकिन मोस्टली वो मोबाइल पे ही बात होती थी हम लोग की। जी, तो जो भी बात होती थी लिख के, और पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, इससे अच्छा फोन लगा के डायरेक्ट बोल दें। जी। कई बार जैसे आप साथ में प्रैक्टिस करते हैं, मुरैना में पोस्टेड भी हैं, साथ में भी रहे होंगे कई चिकित्सालयों में। कभी प्रैंक किया है फनी स्टाइल में कुछ ऐसा कि साथ में प्रैक्टिस कर रहे हों? नहीं, ऐसा कोई प्रैंक नहीं किया, क्योंकि एक तो हमारा प्रोफेशन और प्लस इसमें भी हमारी ब्रांच, मतलब हमें नहीं लगता वो अलाउड है। बिल्कुल। नहीं, अगर हॉबी की बात करें शिल्पी जी और प्रणय जी आपकी, तो क्या-क्या हॉबी है आपकी? हॉबी मुझे आजकल ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तैयार होना और मूवीज देखना, जाना, सोशल बहुत पसंद है मुझे। जी, तो मैं इसीलिए ग्वालियर में काम नहीं करती, लेकिन मैं ग्वालियर की कई संस्थाओं की काफी अच्छी मेंबर हूँ और काफी पद पे हूँ मैं। तो मुझे पार्टीज करना, मतलब अपनी लाइफ जीना, वीकेंड हमारा बहुत ही रंगीन होता है। जी। कोई वीकेंड नहीं होता है जब हम पार्टी नहीं करते हो और प्रणय दोस्तों जी के अगर साथ। आपसे जानना चाहें आपकी हॉबी क्या है? घूमना तो मेरा शुरू से हॉबी रही है। मैंने कहा ना, मेरा पीजी बाहर रहा, फिर डीएनबी के लिए बाहर रहा। और घूमना शुरू से पसंद है। और प्लस स्पोर्ट्स भी, जब भी मौका मिलता है क्रिकेट या बैडमिंटन खेलते हैं। बाकी साइकिलिंग पार्टीज तो फिर करते हैं। जब टाइम मिलता है तब। जी, जैसा कि शिल्पी जी आपने कहा कि लेकिन फ़िल्में आपको बहुत पसंद है, तो किसी फ़िल्म या फ़िल्म का गीत अगर आप ज़िक्र करना चाहें जो आपके जो आप जो है प्रणय जी को कभी सुनाते हों या गुनगुनाते हों, ऐसा अगर कोई गीत आपके दिल के या सर के दिल के नज़दीक हो? मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो दो गाने हैं। जी, एक तो वो लुटेरे फिल्म का गाना है, वो जी, तू मेरी रानी मैं राजा तेरा। जी। वो अगर अगर वो उसकी 2 पंक्तियाँ अगर आप गाना दर्शकों को सुनाना चाहें? करूंगा, बस एक दो लाइनें ही सुना पाऊंगा। जी, जो गाना है, तू मेरी रानी मैं राजा तेरा, सपनों में देखा है चेहरा तेरा, मैं बसा दूं ये जीवन तेरा, तू मेरी रानी मैं राजा तेरा। शिल्पी जी, हमने कई वीडियोज़ देखे हैं पार्टीज़ में भी, सर को हमने जो है डांस करते हुए भी देखा है कई वीडियोज़ में।
तो क्या लग रहा है, अभी ज्यादा शिद्दत से गा रहे हैं, उसमें ज्यादा शिद्दत से जो है सर करते हैं? तो उसमें ज्यादा शिद्दत से गाते हैं, क्योंकि हाँ बहुत सारी दोस्त भी होते हैं ना, सारे लोग होते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है। जी। जैसा कि आप सोशल जो है काफी कनेक्टेड भी रहते हैं सोशल मीडिया पे शिल्पी जी। तो जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि अगर आप डॉक्टर नहीं होती तो आप टीचर होती। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी आप काफी, जो एक ग्वालियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप एक लुक्स मॉडल लायक भी लगते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि उस फील्ड में भी मैं जा सकती थी, या किसी ने कहा या सर ने कहा हो कि आप उसमें भी जा सकते थे? नहीं, सही बताऊं तो पहले तो मैं क्लास की बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की थी, जिसको शायद कभी किसी ने दूसरी नजर ना देखा हो। जी मतलब ये तो बाद में थोड़ा सा मोटिवेशन मिला जब सब लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, और मिसेस ग्वालियर के लिए मैंने अप्लाई किया, और मैं बढ़ते बढ़ते सारे राउंड क्लियर कर गई, और मिसेस ग्वालियर सेलेक्ट हो गई। उसके बाद से फिर ये थोड़ा सा इस फील्ड की तरफ मेरा वो है। अभी भी मुझे बहुत से ऑफर्स मिले हैं। अभी जी भी हाल ही में मिला है मुझे, एक जाने के लिए मिला था, लेकिन मेरा ये क्लिनिक का सब काम चल रहा था तो मैंने मना कर दिया। अभी जी भी लेकिन हाँ, वो भी अच्छा लगता है, एक पार्ट है, मतलब अच्छा लगता बिल्कुल। है। कई बार आमतौर पर हम देखते हैं कि जब किसी फैमिली में कोई डॉक्टर होता है और रिश्तेदार घर पर आते हैं, तो कोई समस्या होती है तो ज़रूर पूछते हैं कि भाई साहब दवाई लिख दीजिए, ये समस्या चल रही है, चल रही है। आप गायनेक हैं तो किसको, रिश्तेदार किसको प्रेफ़र करते हैं कि शिल्पी जी से पूछा जाए या प्रणय जी से पूछा जाए? नहीं, प्रणय से। सारे मतलब लेडीज मेरे से पूछती है, उनके हस्बैंड वही चीज इनसे जी, फिर दोबारा अलग पूछते हैं, और फिर बाद में दीदी ने तो ऐसा बताया, मुझे तो ऐसा बताया भैया जी। अ, प्रणय जी, आपसे जानना चाहेंगे हम, आम तौर पर जो बच्चे तैयारी करते हैं, डॉक्टरी बनने की चाहत होती है, आम पर आज भी भारतीय परिवेश में अगर हम बात करें, तो डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफ़ेशन होता है सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, आम परिवारों में भी, कि बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हर माता-पिता चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, मेहनत भी करते हैं, कोचिंग जॉइन करवाते हैं, सब कुछ है। लेकिन असल चुनौती, क्या वाक़ई में डॉक्टर बन जाते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, या जो चुनौती जो शुरू होती है वो डॉक्टर बनने के बाद होती है? गिरिराज जी, जैसे अब जो हालात हैं, जो एक्चुअली हमारे टाइम में ये बहुत नोबल प्रोफेशन हुआ करता था, जी, और लोग बहुत बहुत मेहनत करते थे। नो डाउट अब मेहनत और ज्यादा बढ़ गई है। जी, और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि अगर आपको वाकई ही सोशल कमिटमेंट है, आप करना चाहते हैं, तो ही आपको इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। जी, क्योंकि मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हम लोग बिल्कुल, के टाइम एमबीबीएस बहुत होता था, फिर निकलते निकलते पीजी बहुत होने लगा, अब सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना आ गया। मतलब आपकी आधी उम्र इस प्रोफेशन की पढ़ाई करने में निकल जाने वाली है। बिल्कुल, तो अगर, और आप सोचें कि फिर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने उन फ्रेंड से जो कि इंजीनियरिंग लाइन में गए या किसी और फील्ड में गए, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में गए, तो उस टाइम में वो लोग सब सेट हो चुके होते हैं, जब तक कि आपकी पढ़ाई चल रही होती है। और आने वाले वक्त में और जैसे जैसे और पढ़ाई मुश्किल होती जाती है, हुँ, कंपटीशन बढ़ता जाता है। तो अगर आप में वाकई जन सेवा, जो आप जो कहते हैं, जो बिल्कुल, एक्चुअल में तो पॉलिटिशियंस कहते हैं लेकिन करते डॉक्टर हैं, जन सेवा, बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर वो भावना है ना, अगर वो आप में भावना है और वो भावना आप अपने सब अंदर रखें और फिर हुँ, करना चाहें, तो इस प्रोफेशन में जाएं। क्योंकि मेहनत बहुत है और रिटर्न बहुत कम है, आने वाले वक्त में और भी कम होने वाले हैं। क्योंकि अपना जैसे समाज है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मॉड्यूलेट होता है या प्रभावित होता है वेस्टर्न समाज से। तो वेस्टर्न समाज में भी यही है। अब आज के बहुत ज्यादा लीगल इश्यू होने लगे हैं डॉक्टर्स के ऊपर, ये सब, तो वो सब यहाँ भी आने वाला है। तो लेकिन अगर आप, क्योंकि जैसा ही मेरा मानना है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ऊपर बिल्कुल, भोलेनाथ बैठे हैं आपको बताने के लिए, तो बिल्कुल, आपको वो भावना आपके अंदर जरूरी है, तभी आप इस लाइन में जाए, बिल्कुल। अथवा नहीं जाए। शिल्पी जी, आमतौर पर हम परिवारों में देखते हैं कि माता-पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये बने, ये बने। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप बच्चों के ऊपर छोड़ रखा है वो क्या बने, या आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा इस लाइन में जाए, या बच्चे कहते हैं कि मुझे ये बनना है? शुरू में जब तक मेरी बेटी छोटी थी, मेरे साथ जाती थी कॉन्फ्रेंसिस में, तो कहती थी मम्मा बिल्कुल आपकी तरह बनना है, बस जाना है, बुके लेना है और आना है। फिर थोड़ी बड़ी हुई, नाइट ड्यूटीज देखना उसने शुरू किया, मेहनत देखनी शुरू करी, तो बोलती है ना मम्मी, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती आपकी तरह, ये तो नहीं बन रहा है। तो अभी तो दोनों बच्चों में से कोई भी मेडिकल लाइन की तरफ जाने को तैयार नहीं है। बेटा मेरा आईआईटी एडवांस मतलब देगा 4 जून को, जी, और बेटी का छोटी है तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मेडिकल लाइन में वो भी नहीं जाने में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। तो बाकी और हम जो लोग होगा फोर्स बस। नहीं कर रहे हैं। force अगर नहीं वो वहां कर रहे हैं। जाना चाहे तो जाने चाहिए सपोर्ट है, बिल्कुल।
लेकिन हम फोर्स नहीं करेंगे कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है। मैंने कहा ना कि वो भावना उनके अंदर खुद होनी चाहिए। हम सपोर्ट है, आपको जो ब्रांच चुनिए आप चुन सकते हैं। प्रणय जी, कोई ऐसी हैबिट जो आपने शिल्पी जी से सीखी हो, या जीवन में जब से आपकी मुलाकात हुई, बंधन में बंधे उसके बाद, ऐसी कोई हैबिट जो आपने शिल्पी जी से सीखी और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की हो? बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं है। जी पहले मैं अपने प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, जी अब देने लगा हूँ। जी ठीक है ना, सोशली एक्टिव रहता था, लेकिन सोशली गैदरिंग में जाने वाले बिल्कुल बस जो भी कपड़े सामने देखे डाले और चल दिए। जी तो ये फिर घर घर जब हम रूम में रहते थे, आफ्टर ऑल मैंने की सारे बैचलर ऐसे करते हैं, रूम शायद उनसे ज्यादा गंदा रहता नहीं होगा जितना बॉयज के रूम में रहते हैं। तो जी अब लेकिन वो चीज अब क्लीननेस आ गई, खुद ही कपड़े कहाँ रखने हैं, टॉवल कहाँ रखी जाएगी, शूज कहाँ रखे जाएंगे, तो वो चीज वो अडॉप्ट भी कर लिए, क्योंकि नो डाउट अच्छा लगता है जब आप कोई अच्छा चेंज, तो जरूर हमेशा अच्छा ही रहता है। बिल्कुल। शिल्पी जी, कोई भी एक गुड हैबिट और एक बैड हैबिट प्रणय जी की अगर आप बताना चाहें? प्रणय की गुड हैबिट है कि वो गुस्सा बहुत कम होते हैं। मतलब ये उनकी ताकत समझ लीजिए आप, या कुछ भी, कि वो उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है बिल्कुल। कई बार तो वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, कितनी भी गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, प्रणय तो कूल ही रहेंगे, कुछ भी गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी ये बैड हो जाती है, जैसे कभी कोई ड्राइवर ने उल्टी गाड़ी गिराई, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रणय उठ के गुस्सा करेंगे उस पर, वहां पे भी वो कूल ही रहते हैं और उसे प्यार से ही समझाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर देना चाहिए था। तो ये उनकी बहुत बड़ी अच्छी हैबिट है कि वो पेशेंस बहुत है उनमें, और बहुत ही मतलब गुस्सा बिल्कुल आता ही नहीं है उनको, ये समझिए। बिल्कुल। और दैट हैबिट काम के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड है। मतलब अगर 2 मिनट की दूरी पर है ना, अगर हॉस्पिटल से और सामने से फोन आ गया, तो यही बताएंगे सीएमएचओ साहब को 2 मिनट की दूरी पर हो, ये नहीं कहेंगे गलती से ठीक है 15 आधा घंटा लग जाएगा आने में, कि वो 10 मिनट हमें बीच में मिलते हुए चले गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो बिल्कुल। प्रणय जी, आमतौर पर होता है कि हम अपने जीवन साथी के लिए सोचते हैं कि वो उस मकाम पर होना चाहिए, वो जीवन के किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब चूंकि शिल्पी जी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हैं, और आप एक हस्बैंड के तौर पर सोचते हैं कभी कि हाँ, शिल्पी जी को इस क्षेत्र में इस मकाम पर होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए, तो ऐसा कुछ आपके मन में आता है या आपने सेट कर रखा होगा फ्यूचर में उनको इस जगह होना चाहिए, ये करना चाहिए? पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन कुछ पिछले कुछ वर्षों से जब महसूस होने लगा कि वो इतनी कैपेबल है और वो डिजर्विंग है कि हमें खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहिए। जी कोशिश चल रही है, अब कितनी कामयाब होगी ये तो ऊपर वाला ही बताएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ वो बेसिकली, क्योंकि उसको गवर्नमेंट जॉब करना पसंद नहीं है, जी वो खुद का प्राइवेट, मैंने कहा ना उसकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है, जी तो लोगों से अप्रोच, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को वो करना, वो बहुत अच्छा है। तो वो शुरू से ही उसका प्राइवेट उसमें ज्यादा है। तो कोशिश ये है कि अब देखो कब तक कामयाब होती है, मैं चाहता हूँ कि वो उस मुकाम पे पहुंचे। मेरे को तो सबसे ज्यादा खुशी होगी, मैंने कहा ना उसने मेरा जीवन बदल के रख दिया। जी मैं जो था और जो अब हूँ, मतलब उसमें जमीन आसमान का फर्क है। शिल्पी जी, जैसा कि सर की मुस्कुराहट प्रेरणा जी की और आपकी बता रही है, तो क्या जीवन की खूबसूरती का राज अगर आप कहें कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, आमतौर पर हम देखते हैं जो सोशल लाइफ होती है, मैरिड लाइफ होती है, सबकी अलग-अलग होती है। कोई कहता है मैं बहुत खुश हूँ, कोई कहता है ये समस्या ये है। आप क्या मानती हैं जीवन को खूबसूरती से जीने का राज क्या है? क्या शादी के बाद लाइफ में समस्याएँ बढ़ जाती हैं, या फिर मैनेज किया जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, जीवन हमेशा खूबसूरत रह सकता है? लव विद रेस्पेक्ट, पार्टनर के लिए प्यार तो होना ही चाहिए नो डाउट, लेकिन रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर रेस्पेक्ट आप करते हो तो आप उसकी हर प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करोगे। अपने घर वाले कोई गलत बोल रहा है तो वहां पे स्टैंड लोगे, या कहीं और भी। तो वो सबसे बड़ी चीज है कि एक दूसरा जो जो भी काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि हर किसी की वाइफ डॉक्टर हो, जरूरी नहीं हर किसी की वाइफ मतलब गुड लुकिंग हो, बिल्कुल, हस्बैंड गुड लुकिंग हो, ड्रिंकिंग बुरी हैबिट हो उसमें। लेकिन एक अगर रेस्पेक्ट हम करते हैं अंदर से, तो फिर उसकी बुरी चीज को सुधारने का कई सारे तरीके होते हैं, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो लव विद रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और नो डाउट लव प्यार तो होना ही चाहिए। तो एडजस्टमेंट्स अपने आप हो जाते हैं। बिल्कुल। चलते-चलते प्रणय जी, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। आप जो भी दर्शक हैं, जिन तक ये कार्यक्रम पहुँचेगा, जो देखेंगे, एक जीवन साथी के तौर पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? एक पिता के तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने जीवन से जो भी है, जैसे आपके भी बच्चे हैं, तो जो भी पिता देख रहे होंगे, जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम डॉक्टर्स बनाएँ, या जो भी पार्टनर्स हैं, जो डॉक्टर्स जिनके कपल्स हैं, या अन्य कपल्स में भी, उन्हें क्या मैसेज आप देंगे? ये मेरा मानना है कि
सबसे बड़ी चीज अपना ईगो साइड में रखें, चाहे वो अपने बेटर हाफ मतलब जीवन साथी के प्रति हो या अपने बच्चों के प्रति हो। आपको अपना नेचर फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जीवन साथी के साथ प्रति हो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सब जगह वो सही नहीं हो सकता, सब जगह आप सही नहीं हो सकते, एडजस्टमेंट करनी चाहिए पहली चीज। यही चीज बच्चों के लिए भी है। अपन चाहते हैं अपने बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, लेकिन ऐसा ये मेरा मानना है कि चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ, आप अपने कर्म करते रहिए, गीता में मेरा पूरा विश्वास है, गीता में लिखा है आप कर्म करते रहिए, कर्म कर रही है, अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म दीजिए, लेकिन उन्हें फोर्स मत कीजिए कि आप डॉक्टर ही बने या आप इंजीनियर बने, आप आइए। उनको आप वो प्लेटफॉर्म दीजिए, वो उस मुकाम पे कि वो फिर आगे उन्हें चुनने दें, क्योंकि आप चाह के भी उनका भविष्य नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो सारे आईएएस के बच्चे आईएएस होते, आईपीएस के बच्चे आईपीएस होते। आप देखिए सबसे ज्यादा जो बच्चे रहते हैं, आप अगर कभी नोट किया हो, जो मैंने नोट किया है, जहां तक टीचर्स के बच्चे रहते हैं आईएएस आईपीएस, आप नोट करना, आईएएस आईपीएस इंजीनियर जाते। तो ऐसा नहीं है, मतलब माँ बाप तो हर कोई चाहता है बच्चा उसका अच्छे से, जो खासकर डॉक्टर कहें कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने। तो मैं इसमें थोड़ा वो नहीं हूँ, बच्चा वो करे, लेकिन हाँ उसे प्लेटफॉर्म दो और लेट इट डू, कहते ना, उसे आप आसमान अपना खुद उड़ान भरने दो। बिल्कुल। शिल्पी जी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्या डॉक्टर बनना ही खुशी का राज है, या जीवन में जिस चीज में खुशी है वो करना सबसे बेहतर है? बिल्कुल, जिस चीज में खुशी है, जिसमें दिल है, वो करना चाहिए। बाकी पैसे कमाने के लिए कुछ एक धंधा कर लो, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो कोई एक चीज होनी ही चाहिए जिसके अंदर आप खुश रहो। बिल्कुल। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर से डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी और डॉक्टर प्रणय प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिंदगी जीने के लिए जो है आप जिस काम में जाना चाहते हैं उसे कीजिए, बाकी पैसे कमाने के लिए तो जैसा कि शिल्पी जी ने कहा, कोई भी धंधे से भी आप कमा सकते हैं, पैसे वाले किसी से भी बन सकते हैं, लेकिन खुशी आपको उसी काम से मिलेगी जिसे आप चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो प्रणय जी ने कही कि ईगो को साइड में रखिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपका ईगो साइड में होना चाहिए। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, और आप डॉक्टरी फील्ड से संबंधित अन्य किसी विषय पर भी अगर चर्चा देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी, डॉक्टर प्रणय प्रकाश शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।